Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your Tarot by Unicorn. So I am again up with another video and मैंने सोचा आज मैं यहाँ मनाली में हूँ and मेरे सामने इतना beautiful नज़ारा है. I just cannot let me show you guys. ये देखो guys, इतना beautiful नज़ारा है. वहाँ पे पूरी snow पड़ रही है and all that thing. सामने river बह रही है. तो ये beautiful नज़ारा देखकर मुझे एक calling आई कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए about your partner. And yes, in this video we are going to discuss कि आपके पार्टनर के करेंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो सोच रहे हैं. ठीक है, तो आज हम ये सब देखेंगे एंड उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. ठीक है, तो चलो देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. अपने पार्टनर का इमेज या नाम अपने मन में लीजिए. ठीक है, स्टार्ट. जो भी इस वीडियो को देखेगा उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. ये वीडियो काफ़ी टाइमलेस होने वाली है, ये वीडियो टाइमलेस होने वाली है. तो आप जब भी देखेंगे आप इसको रेजोनेट करेंगे. ठीक है, एंड ये कोई धुआं नहीं उड़ा रही हूँ मैं, ये अगरबत्ती का है, तो प्लीज़ डोंट माइंड ना, ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है बट आई रियली लव द स्मेल. खैर एनीवेज, चलो लेट्स स्टार्ट. आप अपने पार्टनर का नेम मनी मन में लीजिए या फिर फोटो इमेजिन करिए अपने पार्टनर की, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद द एनर्जीज. चलो देखते हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है. वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वॉट आर दे. ओके, वी गॉट द फर्स्ट कार्ड. मेरे को लैप पे ही रखना पड़ेगा. ओके, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या सोच रहे हैं. वन मोर कार्ड यूनिवर्स. ओके, मुझे इंट्यूटिव मैसेज आया है. आप लोगों का काफ़ी झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेकर. ठीक है, काफ़ी झगड़ा हुआ है, लाइक तू मैं वाली चीज़ें हुई हैं. ठीक है, तो मुझे बहुत लोग यहाँ पे सेपरेशन जोन में दिख रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं. ठीक है, तो यस, ये एक मैसेज मुझे आया है. लेट्स सी क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, क्या चल रहा है. व्हाट आर दे थिंकिंग. ओके, ओके परफेक्ट. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ. लेट मी जस्ट पुट इट हियर. कुछ तो मेजर हुआ है गाइस, कुछ तो मेजर हुआ है. ठीक है, तो आपके पार्टनर काफ़ी स्टक हैं. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि क्या करना चाहिए. ओके, एज आई टोल्ड यू कि मुझे लग तो रहा है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है एंड आप लोगों का सेपरेशन जोन चल रहा है. एज आई टोल्ड यू कि बहुत लोगों का यहाँ पे सेपरेशन जोन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. आप लोग ने काफ़ी दिनों से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया है, बात नहीं की है. तो येस, दैट इज़ कमिंग इन द पिक्चर. अब बात करते हैं वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो अभी मुझे जो दिख रहा है वो ये सोच रहे हैं कि यस, आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उसको लेकर. ठीक है, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको लेकर आपके मन में बहुत इमोशंस हैं, बट आप वो इमोशंस दिखाते नहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा फील करते हो उनके लिए आप उनको वो चीज़ दिखाते नहीं हो. मे बी ऐसा वाइसी वर्सा भी हो सकता है, बट मुझे जो अभी मेन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पार्टनर ये सोचते कि आप जैसा फील करते हो वो आप दिखाते नहीं हो उन्हें. तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब में कन्वर्ट हो जाती हैं. मतलब जैसी इमोशंस आपके हैं वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हो या वो आप उनको दिखा नहीं पाते हो. ठीक है, तो वो चीज़ सबसे पहले वो सोचते हैं. बट हाँ, उन्हें ये थोड़ा लगता है कि पता नहीं, कुछ के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि उनके पार्टनर ये सोचते हैं कि पता नहीं ये बंदी या बंदा मुझसे एक्चुअली में उतना अटैच्ड है कि नहीं, उतना इमोशनल कनेक्शन हमारा है कि नहीं, वो ये सोचते हैं. ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है कि एक्चुअली हमारे बीच में इतनी केमिस्ट्री है भी कि नहीं है. ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे सरफेस पे दिखाई दे रही हैं. सेकेंड ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा
मतलब एक कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है, कि आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी कंपैटिबिलिटी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं एक पर्सन कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, ठीक है, जिस वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं या जैसा फील करते हैं, हमें कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो दूसरे वाले बंदे को पता कैसे चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एक बंदा कम्युनिकेशन में बहुत खराब है। नाउ यू गाइज फिगर इट आउट कि वो कौन है। बट एक बंदा कम्युनिकेट ही नहीं करता, उसका थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करता है, जैसा वो फील करता है वैसा वो कम्युनिकेट नहीं करता है, या वो डरता है कि अगर मैंने ये चीज बोला तो दूसरे वाले का क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कमिंग इन द पिक्चर अगेन। नाउ आई एम फीलिंग दैट योर पार्टनर इज काइंड ऑफ फीलिंग वेरी स्टक इन द मोमेंट। उनको अगर आपका सेपरेशन जोन चल रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए उनको आपके लिए, ठीक है, क्या चीज करनी चाहिए अब जिससे चीजें बेटर हो। वो चाहते हैं चीजें बेटर हो, बट उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या ऐसा करें जिससे चीजें बेटर हो जाएं, ठीक है। नाउ अगेन आई एम गेटिंग दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट हो सकता है वो इस टाइम पर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज कर रहे हो, या अपने आप को ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप अपने आप को बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज कर रहे हो, मे बी आप पाठ पूजा कर रहे हो, मे बी काफ़ी रिलीजियस चीज़ें कर रहे हो, या मे बी किसी स्पिरिचुअल इंसान से आप गाइडेंस ले रहे हो। कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई प्रीस्ट हो सकता है, मे बी समवेयर यू आर गोइंग, आप कहीं जा रहे हो, वहां से आपको थोड़ी विजडम आ रही है, मे बी सम वाइज पर्सन इज गाइडिंग यू आपके रिलेशनशिप में या आपको ओवरऑल सिचुएशन में। तो ये चीज मुझे यहाँ सरफेस पे दिख रही है, ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है। तो गाइज प्लीज बी अवेयर कि ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। नाउ यू कनेक्ट की किसकी एनर्जी है, बट मुझे बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि उनकी पर्सन की ही एनर्जी है, कि उनके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे या बुक्स पढ़ रहे हैं, या अपने माइंड को मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी की सिचुएशन पे। वो वेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, दैट पर्सन इज वेटिंग कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करे या सामने वाला कोई एक्शन करे। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट योर पर्सन इज in right now. See, waiting energy, वेट कर रहा है पर्सन कि यार दूसरा वाला कुछ करे, दूसरा वाला एक्शन ले, मैं नहीं करूंगा। मे बी हो सकता है कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। बाकी का मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की, काफी लोगों की यहाँ पे तू मैं हुई है, ये झगड़ा हुआ है किसी चीज को लेकर, तो इसलिए वो अपने आप को अभी होल्ड बैक कर रहे हैं कि भाई अभी रुको, लेट्स सी सामने वाला क्या करता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा गैप है इस रिलेशन में, ठीक है। तो यस, वो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यस मेरा कार्ड गिर गया था, तो मैं यहाँ पे ये चेक करती हूँ कि आखिरकार क्यों आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, या क्यों वो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी व्हाई इज दिस सिचुएशन गोइंग ऑन करेंटली, क्या चल रहा है, क्यों हुआ है ये सब, ओके क्यों हुआ है, मुझे गाइड करिए प्लीज। ओके ओके, क्यों हुआ है, ओके परफेक्ट। देखो मुझे लगता है जो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत लोगों के मतलब रिलेशन में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी, ठीक है। कंफ्यूजन एज इन बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्ले कर रहे थे उनके रिलेशन में, मे बी कोई उनका अपना या फिर फ्रेंड्स या कोई भी आजू बाजू का पर्सन आपके रिलेशन में चुल करता है। चुल मतलब कुछ ना कुछ गाइड करता है, कुछ ना कुछ इंटरफेयर करता है, व्हाट आई मीन, ठीक है। तो इंटरफेरेंस मुझे बहुत लग रहा है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सेकेंड ऑफ ऑल कम्युनिकेशन गैप, एज आई टोल्ड यू। अगेन थर्ड थिंग, आपके पार्टनर को या तो लगता है कि यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब आपके पार्टनर ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं और आप कम एफर्ट्स पुट करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन देखो अच्छा नहीं है, तो वही चीज उनको समझ में नहीं आ रही है, या वो चीज उनको
मतलब वो नहीं, सरफेस पे नहीं आ रही है, ठीक है। उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस रिलेशन में दे रहे हैं, ठीक है। वो इक्वल बैलेंस नहीं हो रहा है आपके रिलेशन में, तो कुछ टाइम के लिए वो चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा होल्ड बैक करूं, आई एम इन दैट हर्मिट मोड, आई एम इन दैट शांत वाले मोड कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो वो इस टाइम की एनर्जी में 10-10, आई एम सीइंग 10-10, वाओ। सो इस टाइम की एनर्जी में वो नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बट कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज थिंकिंग फ्रॉम दिस, ओके। वो हार्ट से अभी नहीं सोच रहे, उनका हार्ट अभी ब्लॉक्ड है, नॉट हार्ट ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा इज नॉट एक्टिवेटिंग, मतलब उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हार्ट बंद कर लिया है, लाइक ही इज नॉट थिंकिंग और शी इज नॉट थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट, द थिंकिंग फ्रॉम द माइंड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, यू नो, रीजनिंग थिंकिंग वाली, कि अगर इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, गेटिंग मी, दैट इज समथिंग विच आई एम जस्ट कैचिंग ऑन, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं बहुत लोगों के रिलेशन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आए हैं, जिस वजह से आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है वो हुई है। अलॉन्ग विद दैट, अच्छा, अलॉन्ग विद दैट वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कैच हो रहा है कि हो सकता है उनका कोई मतलब नॉट थर्ड पर्सन, बट जैसे होता नहीं है कि हमारी मॉम होती हैं, या मे बी सम फीमेल फैक्टर इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर रिलेशन, आई डोंट नो व्हाई, बट आई आई एम कैचिंग दिस एनर्जी दैट सम female factor is playing in an important role in your relationship. Maybe somebody is taming, maybe somebody is influencing the person, influencing your partner, उनको बता रहे हैं कि देखो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अब वो हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आई एम ओपन टू इट, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक फीमेल फैक्टर तो नज़र आ रही है, सो दैट इज़ द रीज़न, वो ये भी मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन का या इस सिचुएशन का होने का रीज़न, ठीक है। तो येस, दैट इज़ द समथिंग विच आई एम कैचिंग ऑन, लेट्स सी व्हाट एल्स आई एम गेटिंग फ्रॉम, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स आई एम गेटिंग, क्या और सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, व्हाट इज समथिंग व्हिच यू वांट मी टू टेल, ओके, देखो, कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं, दैट पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, बट दैट पर्सन इज राइट नाउ होल्डिंग ऑन, जैसे मैंने बताया, होल्ड बैक कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक रहे हैं कम्युनिकेशन करने से, वो चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करो, आप उनको बताओ, ठीक है, आप उनके पास सामने से आओ, ही डजंट वांट और शी डजंट वांट टू कम्युनिकेट ऑन देयर ओन, ठीक है। अभी काफी लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था तो मैं तो हुई है काफी लोगों की यहाँ पे, तो काफी ज्यादा वो डाउन है, अभी अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं या वापस से ला रहे हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में मुझे लगता है स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच आई एम कैचिंग ऑन, तो हो सकता है सबके लिए रेजोनेट ना करे, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए करे, बट येस, दिस इज समथिंग विच आई एम कैचिंग ऑन, दैट इज दैट इस रिश्ते में आपके जो भी रिलेशन चल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, बट इट विल बी वेरी ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे आएगी, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडली प्रिपेयर्ड। ये एक्स्ट्रा गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ, बट येस, जो मुझे आ रही तो मैं दे दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पार्टनर, क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, ओके, गाइड मी व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पार्टनर, क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है पार्टनर का, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर का, व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है। ओके 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 ओके, परफेक्ट। देखो, इनका जो नेक्स्ट मूव होगा ना, वो काफी ज्यादा हिडन है, ठीक है, सोच रहे हैं अभी ये, ही इज और शी इज, दे बेसिकली दे आर थिंकिंग राइट नाउ, वो अपने माइंड में, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकल थिंकिंग या प्रैक्टिकल गेम या दिमाग से सोच रहे हैं वो,
तो उनका जो माइंड गेम अभी चल रहा है ना, उनके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो काफी ज्यादा अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए मुझे। जैसे मैंने बताया वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी दिस पर्सन थिंकिंग, आराम से सोच रहा है क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज अ वेरी लॉजिकल पर्सन, ठीक है। वो सोचता है कि क्या करूं मैं, ठीक है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई जस्ट मेक द मूव, ठीक है, नेक्स्ट मूव मेरा क्या होना चाहिए। सो आई फील लाइक दैट आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव काफी ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो अभी उतना डिसाइड नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए उन्हें। कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे ये दिख रहा है कि वो सामने से आके अप्रोच करेंगे, ही विल और दे विल एक्चुअली टेक द स्टेप, ठीक है। वो एक जो स्टेप है वो लेंगे, दे विल अप्रोच यू, दे विल काइंड ऑफ कम अप एंड वो एक फैक्टर बनेंगे कि येस आई वांट टू स्टैंड अप फॉर माई रिलेशन, और आई वांट टू स्टैंड अप कि अभी क्या चीजें हमारे बीच में गलत हुई हैं जो हमारे बीच में ठीक हो सकती हैं, या हम चार्ज लें अपने उसका, ठीक है, चार्ज, येस, टेकिंग चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप। वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो आई डू फील दैट कुछ लोगों के पार्टनर स्टैंड लेंगे, या कुछ लोगों के पार्टनर वो एक कंटेम्पलेटिंग या फिर एक वो डलनेस, उस जोन से बाहर निकलकर एक वैसी वाली एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, जैसे कि येस आई वांट टू टेक द एक्शन, आई वांट टू स्पीक आउट, आई वांट टू डू समथिंग फॉर इट, ठीक है, रादर देन जस्ट वेटिंग एंड सीइंग, ठीक है। तो ये आ रहा है। अच्छा, ये जो वीडियोस देख रहे हैं ये काफी ज्यादा मिक्स्ड मुझे वो आ रहे हैं, वो ऑडियंस मिक्स्ड आपके एनर्जीज हैं। तो बहुत लोगों का कुछ आ रहा है, मतलब कुछ लोगों का कुछ आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, कुछ का कुछ, तो ऐसे है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कौन सा रेजोनेट ज्यादा कर रहा है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि बाकियों के लिए मुझे क्या आ रहा है। लेट मी सी। अच्छा, कुछ के पार्टनर्स अभी रोना ही चाहते हैं, दे वॉन्ट टू जस्ट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो खराब हो गया उसी पर रोते रहेंगे, ठीक है। थोड़े कुछ लोगों के पार्टनर्स से मुझे ये वाली आ रही है कि बहुत स्लो है, ठीक है। आपको भी लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत स्लो हैं, स्लो मीन्स एक्शन लेने में स्लो हैं, मतलब कुछ कहो कुछ करते हैं, धीरे धीरे एक्शन लेंगे, या कुछ धीरे धीरे, मतलब उनसे होती हैं चीजें, बहुत जल्दी क्विक एक्शन वाले नहीं हैं। यहाँ पे मैं सच बताऊं तो आप लोग मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स, मैक्सिमम लोगों के बहुत धीरे स्लो एनर्जी है, ठीक है। मतलब बहुत क्विक एनर्जी नहीं है कि गो गेटर एंड आई जस्ट वांट टू गेट, ऐसे वाली नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू हैव हर्ड दैट, राइट। सो यस, दैट इज व्हाट आई एम कैचिंग ऑन, कि थोड़ी ऐसी एनर्जी है। कुछ के पार्टनर्स रोना ज्यादा पसंद करते हैं, सॉरी टू से, मतलब जो चीज खराब हो गया, चल खराब हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, क्राइंग ओवर समथिंग विच हैज गॉन। तो वो वाली एनर्जी है कुछ के पार्टनर्स की, कि वो अभी उसी पे बैठे रहना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू सी द नेक्स्ट ऑप्शन, दे डू नॉट वांट टू सी कि ओके व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अब। तो वो एनर्जी है, ठीक है। सो यस, दैट इज समथिंग विच आई एम कैचिंग ऑन। लेट्स सी what I'm getting from my love oracle. Okay, let's see what is the guidance which I'm getting for on the basis of your situation or maybe for your relationship. क्या guidance आ रही है आपके relationship के लिए, what is the guidance coming from universe. Okay, दिस कुड बी द वन, योर पार्टनर, मैंने बताया ना, कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जो आप सुधारो, ठीक है। आप सुधारो या आपका पार्टनर, मतलब आप लोग फिगर आउट करो कैसे चीजें ठीक होंगी कम्युनिकेशन को लेकर। बट नाउ एज आई सी दैट योर पार्टनर थिंक्स दैट दिस कुड बी द वन फॉर मी, ओके। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दैट this person is what I want, but still some are not ready to take action, some are thinking, some are just being in that energy कि contemplate कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, but yes, slow energy बहुत है, ठीक है। तो what else I'm getting for you? Oh, okay, people who are, just give me a second. Playfulness, okay.
बहुत लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आप लोगों का ना अभी काफी ज्यादा सीरियस चल रहा है चीजें, ठीक है। मतलब होता नहीं है कि हम हमेशा हर चीज को बहुत सीरियसली लें, या फिर होता नहीं जैसे हमने कुछ मजाक किया, दूसरे वाले पर्सन को मजाक नहीं समझ में आया, वो हर चीज सीरियसली ले लेता है। तो हर चीज डू नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। थोड़ा सा अपनी रिलेशन में या थोड़ा सा अपने बॉन्ड में फन लाओ, यू नो, हैव दैट फन, हैव दैट प्लेफुल एनर्जी। थोड़ा सा फन लाओ, थोड़ा सा मस्ती करो, या वो मोमेंट्स रिलीव करो जो आपने एक्चुअली में पहले आप मतलब जैसे थे, थोड़ा सा वो रिलीव करो। बहुत ज्यादा मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा सीरियसनेस आपके रिलेशन को थोड़ा सा यू नो मतलब स्पार्क जा रहा है आपके रिलेशन में इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाओ, थोड़ा सा इंजॉय करो अपने कनेक्शन को। नाउ व्हाट एल्स आई एम गेटिंग। अच्छा, मुझे कुछ कार्ड सिंगल्स के लिए भी आ रहे हैं। इन केस इफ यू आर सिंगल, इन केस, वैसे मुझे कम ही लग रहा है इसमें होंगे, बट स्टिल इफ यू आर सिंगल तो मुझे लग रहा है न्यू लव कुड एंटर इनटू योर लाइफ, ठीक है। न्यू लव कुड एंटर इनटू लाइफ अगेन। I just don't want to say it out, but I'm just getting the message, तो मैं बता रही हूँ। हो सकता है आपका रिलेशन बहुत ज्यादा डेड एंड हो, एकदम डेड हो गया हो, या फिर एकदम मतलब होता नहीं कि अब नहीं होगा यार इस बंदे के संग या इस बंदी के संग, मतलब नाउ आई डोंट वांट दिस पर्सन बैक इनटू माय लाइफ, ओके। उनके लिए भी मुझे न्यू लव आ रहा है। सो yes, I am getting new love for you. I am getting you know new energy entering into your life. कुछ new person, new energy, कुछ यू नो फन एनर्जी आने वाली है। दैट कुड बी समबडी जो कमिटेड, जरूरी नहीं है कि वो कमिटमेंट आपको देगा, बट दैट पर्सन वुड बी समबडी जो एक होता नहीं है प्लेफुल एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा फन वाली एनर्जी, फ्लर्टेशियस एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यस, दैट कुड बी ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी, या अट्रैक्शन हो सकता है आपकी तरफ उनका या उनकी तरफ आपका। तो यस, दैट इज समथिंग। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बहुत लोगों के लिए आ रहा है कि यू शुड गिव योर रिलेशन अ चांस, ओके। दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, ओके। नाउ लास्ट थिंग विच आई एम सीइंग, ओके, रिलीजन फैक्टर। मैंने कहा था कुछ चीज़ों को तो लेकर लड़ाई हुई है, मे बी कम्युनिकेशन है, और यहाँ कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर भी आ रहा है। मे बी आप लोगों के रिलेशन में रिलीजियस फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। तो दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, ओके। सो या ये थी वीडियो ऑल अबाउट कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्या चल रहा है अभी ओवरऑल आपकी सिचुएशन में। तो आई जस्ट गिव यू एन इनसाइट एंड रेस्ट। मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई जस्ट टोल्ड यू कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए, ओके। सो दैट इज इट। आई एम गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। मुझे जरूर बताना कि कौन सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए नेक्स्ट, एंड इफ इट रेजोनेटेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।